न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के सुपर स्पेशलिटी इन हार्ट सेंटर ने आज अपने नए नॉन सर्जिकल इम्प्लांट क्लिनिक को डॉक्टर R.K. जायसवाल कैथ लैब और HOD फोर्टिस अस्पताल के मोहाली के मार्गदर्शन के तहत लॉन्च किया गया। इस सेंटर को एडवांस हार्ट वाल्व रोग से प्रभावित मरीजों के सफल एवं बेहतर उपचार के लिए खोला गया है। पहले इन रोगियों के लिए केवल उपलब्ध विकल्प ओपन हार्ट सर्जरी और सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट ही था। डॉक्टर जायसवाल ने इस संबंध में बताया कि गंभीर रूप से बीमारी वाल्व रोगग्रस्त रोगियों में से कई को सर्जरी के दौरान जोखिम को देखते हुए कई बार सर्जनों द्वारा आविष्कार कर दिया जाता है, इसलिए उनके पास उपचार का कोई भी विकल्प नहीं बचा है। R.K. जायसवाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डायरेक्टर कैथ लैब और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी का हेड हूँ और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए की है, जिसे हम ट्रांस एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट का नाम देते हैं। वर्ल्ड ओवर धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी जो है ये इवॉल्व हो रही है और हमने पिछले 3 साल से इस टेक्नोलॉजी को फुली डेवलप किया है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में और बहुत क्रिटिकल 7 पेशेंट्स का आज हमने प्रेजेंटेशन किया है, जो कि जिनके पास कोई भी होप नहीं थी, सर्जरी के लिए भी अनफिट थे। उनको इस टेक्निक से सिंपल नॉन सर्जिकल टेक्निक है, स्टिचलेस है, जैसे आप एंजियोप्लास्टी में एक छोटी पाइप से जाके हार्ट में स्टेंट लगा के आते हैं, उसी तरीके से इस टेक्निक में हम छोटी आर्टरी से जो ग्रॉइन आर्टरी है उससे पतली सी शीट पे जाके एक वायर के थ्रू पहले उस वेल्व को जो टाइट बंद है, बिल्कुल पिन होल जैसा बंद होता है, उसे खोल के उसमें ये वेल्व फिक्स करके आ जाते हैं और विद इन 48 आवर्स पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरा इस टेक्निक का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पेशेंट्स जो हैं ये एल्डरली होते हैं, ये वीक होते हैं, क्रिटिकली इल होते हैं। इनमें जो है ब्लड थिनर्स आपको जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं देने पड़ते, जो कि सर्जरी से जब हम वेल्व को चेंज करते हैं तो उसमें एक तो मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर होती है, क्योंकि एक मेजर कट लगता है। जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली 80s की दशक में जो ऑक्टोजेनेरियन है उनमें ओपन हार्ट सर्जरी वैसे ही बहुत हाई रिस्क मानी जाती है। तो बाय द टाइम ये डिजीज़ डायग्नोज होती है, many of these patients, nearly 41% of these patients are unfit for surgery। और इन लोगों के लिए पहले कोई भी होप नहीं थी, इन्हें होपलेस कहा जाता था क्योंकि सर्जरी हो नहीं पाती थी और कोई अवेलेबल टेक्निक नहीं थी। बट विद टेवर नाउ वर्ल्ड ओवर, जिसकी की शुरुआत लगभग 20 साल पहले हुई थी, धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी रिफाइन हुई है और हमने स्टार्ट से इसको देखा है कि शुरू में कितना रफ टेक्निक्स थे ये, जिसमें कि ऑन टेबल ही 5 से 10% लोग जो है वो लूज़ किया करते थे हम लोग, टू अ लेवल जबकि हमने ऑलमोस्ट वो क्लोज टू 0% मॉर्टेलिटी पे इसको हम ले आए हैं। रिफाइंड टेक्निक है, मेडिकल इंजीनियरिंग का बहुत रोल है जिस तरीके से सारी चीज़ को डेवलप किया गया है। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, और वो इसलिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के लिए हमारे कंट्री में फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। हर आदमी के पास एजुकेशन के लिए बजट है, घर के लिए बजट है, इवन किचन के लिए मंथ आफ्टर मंथ बजट है, पर अनफॉर्चुनेटली कभी भी हमने एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बजट या इंश्योरेंस का सहारा मास लेवल पे नहीं किया। 2-3% लोगों ने अगर करवा भी रखा है तो वो बहुत एक मिनिस्ट्यूल नंबर है। नॉर्मली ये ना होने के कारण फाइनेंसिस हमें बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और ये मेरिल ने जो वेल्व इंट्रोड्यूस किया है ये वर्ल्ड क्लास वेल्व है, सेपियन वेल्व की तरह काम करता है, जो कि यूएस की मार्केट में और इंडिया में भी वो इससे लगभग डबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो इसके साथ अब पिछले 7 केसेस जो हमने किए हैं 3 साल में, उससे जो है हमारे पब्लिक को ये एक वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल ऑप्शन जो है वो एक इवॉल्व हुआ है। और क्योंकि हमने वी हैव पुट अप प्रोटोकॉल्स कि हम कैसे इसको एक बहुत सेफ प्रोसीजर बनाएं, तो उससे एक आम आदमी को यूएस जैसी सर्विसेज हम इस टेक्नोलॉजी में
दे पाएँ, यही हमारा ध्येय था। और इसमें सफिशिएंट एक्सपीरियंस और फॉलोअप के बाद ही हम जो है इस टेक्नोलॉजी को हमने प्रेस के सामने प्रदर्शित किया है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज हो जाएगा ये? सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है जो एओर्टिक वेल्व, जो सबसे कॉमन वेल्व डिजीज़ है एज के साथ जो आती है। एओर्टिक वेल्व जो मेन वेल्व है, जो सारे हार्ट का ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में जाने में मदद करता है, उसमें रुकावट होने से रोकता है, उसके बैक फ्लो या लीकेज से रोकता है। उस वेल्व में इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। बट सभी वेल्व डिजीज़ में, चाहे ट्राइकस्पिड वेल्व डिजीज़ है, माइट्रल वेल्व डिजीज़ है, सभी के लिए ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। और धीरे धीरे ये वर्ल्ड में इसमें जो है पेनिट्रेशन इस प्रोसीजर का बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स सेफ्टी, बिकॉज ऑफ इट्स नो रिस्क, एंड दिस इज होप फॉर द होपलेस पेशेंट्स ऑफ हार्ट। सर, इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट की रहेगी? इसका टोटल जो हमने बनाया, वी आर हार्डली चार्जिंग एनीथिंग फॉर अस, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रहे हैं। तो जो इक्विपमेंट है उसमें यूजेज का जो है कॉस्ट, टोटल जो पैकेज हमने बनाया है वो इसमें लगभग 15 - 15.5 लाख के करीब। जो टेक्निक थी उसमें ऐसा है कि 5 - 5.5 लाख तो उसमें भी खर्च आता ही था, वो भी कोई ऐसी नहीं थी कि कोई 1 लाख 1.5 लाख में आएगी। बट मेन थिंग ये है कि जितने ये सिक पेशेंट्स होते थे, खास करके जब हाई रिस्क केसेस को आप करते थे तो उनमें सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत आते थे, कोई ट्रीट नहीं करता और कर भी नहीं सकता। अगर हमें दिल्ली जाने में 10% रिस्क है एक्सीडेंट का, तो वो भी हमें बिल्ट इन कॉस्ट में गिनना पड़ेगा कि अगर ट्रीटमेंट कराना है तो वो 10% जो है 40 लाख तक भी पहुंचते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत सस्ता ट्रीटमेंट था। लेकिन मेरे ख्याल में आज के टाइम में 10 बार अगर पेशेंट एडमिट हो जाता हॉस्पिटल में, तब भी उसका 15 लाख खर्चा हो जाता और हाथ फिर कुछ नहीं आता। डिजीज़ ठीक नहीं हुई, आपने सिर्फ उसकी जो कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करके उसको वापस भेज दिया। जो कि आपने इनसे भी सुना कि पिछले 3 साल से बार एडमिट होते थे, एंटीबायोटिक्स देते थे, हार्ट फेलियर ट्रीट होता था, वापस आते थे, लेकिन बात फिर वही की वही थी। और अब जब बात इतनी बढ़ गई थी कि किसी भी ट्रीटमेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं था, इवन वेटिंग में 1 दिन में ही उनके जो है लंग्स में पानी भर जाता था। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम सेफ लाइफ दे सकते हैं तो डेफिनेटली अगर कैलकुलेट करें तो कॉस्ट उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है जो बार के हॉस्पिटलाइजेशन में। Are there chances of reoccurrence in any? Negligible. We have not seen any. Negligible. See, no medical procedure is 100%, but जिस भी प्रोसीजर को 95% से ज़्यादा सक्सेसफुल और नॉन रेकरेंट माना जाता है उसे आइडियल माना जाता है, और इस प्रोसीजर को मैं उस कैटेगरी में डेफिनेटली पुट। बता दें कि इस तरह से नॉन सर्जिकल इम्प्लांट खोले जाने से ही मोहाली के साथ लगते क्षेत्रों और पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली तक इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए फोर्टिस अस्पताल की हर जगह सलांगा हो रही है और मरीजों को इस बात की खबर लगने से ही काफी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी दूर हो रही हैं। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से परसन वर्मन की। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।